ब्रश को यूज करना है, तो पॉइंट से काम नहीं करना, तब ब्रेक हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑलवेज ड्रैग में, कैसे रहेगी? ड्रैग में। आ रहा है ना सबको समझ में? मतलब अच्छे से लगनी चाहिए। अगर आप कंसीलर लगा रहे हो, स्किन दिख रही है, मतलब आप सही से कंसीलर नहीं लगा रहे, मतलब आपको ब्लेंड करके और भी स्किन दिखेगा, और कलर भी डिपॉजिट सही से नहीं होगा। अगर मान लो कोई दूर से नहीं देख पा रहे हो तो टेबल लगेगा ना, हम सबका टेबल में फिर से बता रहे हैं। अब इसी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि कैसे हम लगा रहे हैं। आया ना समझ में? अगर इसके ऊपर आप देते हो तो लेयरिंग होगी, इसके ऊपर नहीं देना है। देखो मेरी स्किन नहीं दिख रही, समझ में आ रहा है ना? मेरा स्किन नहीं दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए। टेबल पे सब लोग बैठोगे ना, एक बार और फिर से हम लगा के दिखा देंगे, ठीक है? फिर क्या करना है? ब्लेंड। नेक्स्ट प्रोसेस ब्लेंड। ब्लेंड का प्रोसेस क्या है? जल्दी बोलो। हल्के हाथ। मैंने इधर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब तक इधर करूंगी सूख जाएगा, इसीलिए हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड। अगर आप प्रेशर दोगे तो प्रोडक्ट उठ जाएगा। पता कैसे चलेगा कि ब्लेंड हुआ है कि नहीं हुआ है? वो स्किन में देखना अच्छे से खो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, रखा हुआ नहीं है। आज यही वाला प्रैक्टिस आप लोग को सबको करना है, तभी आप कल का हाफ कट की जब कोई भी आई मेकअप समझ पाओगे, क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग लेंगे ब्रश। ब्रश को क्या करना है? आज हम एक ही ब्रश से काम करेंगे। ओके, ब्रश को क्लीन करना है अच्छे से। अभी एक चीज देखना आप लोग को, हम पूछेंगे मोनोक्रोमेटिक में क्या डेफिनेशन था? एक ही फैमिली का, एक ही फैमिली के 3 या 4 या 10 भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही फैमिली का होना चाहिए। लेकिन अभी हम 3 सेट से काम करेंगे, आप लोग भी 3 सेट से काम करेंगे एक ही फैमिली। कौन सा? डार्क, मीडियम, लाइट। ओके, जैसे देखो अगर हम ब्लू ले रहे हैं ना, आप देखो यहाँ पे ये ब्लू हमने लिया, ओके, यहाँ पे ये क्या है? लाइट। मुझे ये बताओ ये तीनों में कौन सा मीडियम लाइट है? आप देखो ये डार्क है, ये मीडियम है, ये लाइट है। समझ में आया ना? अगर कोई फैमिली का भी लेते हो ना तो उसका डार्क, मीडियम, लाइट है, ठीक है? जैसे मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे एक डार्क मीडियम लाइट लिया। आप लोग पहले कलर लगाने के पहले ऐसे ही स्किन पे लगा के मेरे से चेक करवाओ। जो गलत कलर लगाएगा पता चल जाएगा उसको मोनोक्रोमेटिक समझ में नहीं आया। समझ में आया ना? एक ही फैमिली का सेट बना के मुझे दिखाओगे। जैसे 4-5 पैलेट रखे होंगे टेबल पे, आपको हो सकता है ये ब्लू लग रहा है, ब्लू है, मीडियम ब्लू आप दूसरे पैलेट से ले रहे हो, लाइटर ब्लू हो सकता है आप दूसरे पैलेट से ले रहे हो या सेम पैलेट से ले रहे हो, लेकिन आपका डार्क, मीडियम, लाइट एक ही फैमिली का होना चाहिए। लेने का टेक्निक क्या है? अगर कोई कलर इजीली ब्रश में आ जा रहा है तो रब नहीं करोगे, नहीं तो वो कलर झड़ जाएगा और टूट जाएगा। समझ में आया? हल्का सा लेना है और डस्टर। जब हम डिपॉजिट करते हैं ना तो 45 डिग्री की एंगल या 50 डिग्री की एंगल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45 या 50 डिग्री की एंगल। आप देख रहे हो सिर्फ कम दाम का कलर में एक दिक्कत क्या होता है, कलर बार बार उठा के लगाना पड़ता है। कलर को क्या करना पड़ता है? बार बार उठा के लगाना पड़ता है। जब तक मेरे कलर की इंटेंसिटी नहीं आ रही है मैं देखो नीचे नहीं जा रही, मतलब ये बॉक्स में आपका डार्क भी बराबर, मीडियम भी बराबर, लाइट भी बराबर लगना चाहिए। देखो आप धीरे धीरे एक बार ऐसे जम करोगे ये ड्राई हो जाएगा, फिर कलर नहीं लगेगा। एक बार अच्छे से कलर को क्या करोगे आप लोग? डिपॉजिट करोगे। डिपॉजिट का टेक्निक क्या है आपका? 45 डिग्री टू 50 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है ना, 50 डिग्री एंड 45 डिग्री। कभी भी 230 भी होगा डिपॉजिट नहीं होगा। एंगल
बहुत जरूरी है। आप देखो कितना सुंदर इंटेंसिटी आ रहा है कलर का, समझ में आया? कम दाम का पैलेट में बार बार कलर उठाना पड़ता है, और हैवी रेंज का पैलेट में एक बार उठाओगे कलर लग जाएगा, वो बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। जितना बार भी मैं कलर ले रही हूँ, मैं ब्रश को क्या कर रही हूँ? डस्टअप क्यों कर रही हूँ? तो बताओगे क्यों क्यों नहीं बताओ, मैं क्यों कर रही हूँ? नहीं, लॉजिक है इसके पीछे। अगर आप सोचो कभी मेकअप के बाद आई मेकअप किए, आप डस्टअप करके नहीं किए, तो आपका सारा आई शैडो फॉल आउट कहाँ होगा? समझ में आया? इसीलिए जब भी हम लोग करते हैं डस्टअप करके करते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? लग रहा है ना जैसे मॉर्फी का पैलेट हो, कलर देखो, पिगमेंटेशन देखो, एकदम लग रहा है ना कोई कॉस्टली पैलेट का हो, तरीका समझना चाहिए। अब ये पाउडर दे देते ना तो इतना कलर का इंटेंसिटी आता ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। ब्रश को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे अच्छे से, हमने क्लीन कर दिया। अभी लेना क्या है? अच्छा, एक चीज और हुआ, थोड़ा सा कलर मुझे डीप वाला लेना ही पड़ेगा, रीजन क्योंकि आप जब भी कोई दूसरा कलर लगाओगे ना तो पहले वाले कलर को थोड़ा फेड करोगे। क्या करोगे? फेड करोगे, जैसे इस लाइन को। समझ में आ रहा है? कौन सी लाइन को? जो आपने कलर लगाया है, ताकि दूसरा कलर जब आप लगाओगे ना तो मर्ज करोगे, इजिली मर्ज हो जाएगा। थोड़ा सा फेड करने का बोलने का मतलब सिर्फ हल्के हल्के हाथों से क्या करना है? फेड करना है, प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखो कितना इजीली हमने फेड कर दिया। यहाँ पे डीप वाली लाइन नहीं दिख रही है, समझ में आई? अगर डीप वाली लाइन होगी तो दूसरे कलर जब आप लगाओगे ना वो मर्ज नहीं होगा। थोड़ा आपको हल्का फेड करना ही पड़ेगा। ब्रश को क्लीन करेंगे, देन लेंगे मीडियम वाला कलर। अभी कौन सा कलर मैं ले रही हूँ? मीडियम वाला कलर को लेकर क्या करना है? डिपॉजिट, राइट? वैसे ही सेम जैसा मैं अभी कर रही थी ना, अभी हम पाउडर देते तो ये पिगमेंटेशन आता? बोलो। और जंप नहीं करना है, जंप करोगे तो क्या होगा बताओ? अगर हम जंप करते हैं तो क्या होगा? ये सूख जाएगा ना, फिर जब आप कलर लगाओगे ना तो लगेगा नहीं फिर से। और जब तक मेरा पैलेट का जैसा कलर यहाँ पे इनहैंस नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? कलर डिपॉजिट करते ही जा रही हूँ। आ रहा है सबको समझ में? आप मेरा प्रोफाइल में आई मेकअप देखते हो, कैसा लगता है? हम आप लोग को अरेबियन आई मेकअप भी सिखाएंगे। अरेबियन आई मेकअप का ट्रेंड अभी चल रहा है ना, वो कोई कस्टमर नहीं कराता है वो, लेकिन आपकी अपनी प्रोफाइल के लिए बहुत जरूरी है। अभी उसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है। देखो कभी कभी ना हम लोग को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपका कस्टमर नहीं मांगता है। अब जैसे मेरा एडवांस हेयर स्टाइल आप देखे ही होंगे, कौन कस्टमर करवाता है पहले? लेकिन हाँ, आपको चूज करने के लिए वो इजी लगेगा। कोई कस्टमर आपको पसंद करेगा आपके काम को, तभी ना वो आपको बुकिंग देगा। भले वो सब्यसाची करवा ले पूरा हेयर फ्लैट, लेकिन आपके प्रोफाइल में काम दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, चलो अभी कलर हमने बहुत सुंदर से क्या किया? डिपॉजिट किया। अभी एक चीज देखो, ये जो दोनों कलर के बीच में जो लाइन दिख रहा है उसको बोलते क्या है? हर्श लाइन। क्या बोलते हैं? हर्श लाइन। इसी हर्श लाइन को जो टेक्निक से हम लोग मिलाते हैं उसको बोलते हैं मर्ज।
क्या बोलते हैं उसको? मर्ज करना। लेकिन मर्ज करने के पहले आपको क्या करना है? थोड़ा फेडिंग करना है ना, क्योंकि आप यहाँ लाइटिंग दोगे। ब्रश क्लीन करने के पहले क्या कर लोगे? थोड़ा फेड करना है, हल्का हल्का हाथ से। ओके, फिर ब्रश को क्लीन नहीं करना है। मर्ज करने की टेक्निक क्या है पहले ये समझो। मर्ज करने का मतलब ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि डीप से अचानक मीडियम आ गया, कोई लाइन नहीं दिख रहा। अगर आपको लाइन दिख रहा है समझ लो मर्ज नहीं हुआ। मर्ज करने का टेक्निक है, आपके ब्रश में प्रीवियस एंड पास्ट कलर दोनों होने चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रीवियस एंड सॉरी, जो अभी का है और बाद का है, पहले वाला प्रीवियस और प्रेजेंट कलर। प्रेजेंट कलर हमारा कौन सा है? मीडियम। और प्रीवियस कलर कौन सा है? पास्ट वाला कलर कौन सा है? डार्क वाला। दोनों रहना चाहिए। मतलब मैं ब्रश में क्या कर रही हूँ? दोनों कलर ले रही हूँ। मिक्स किया हमने, एक बार मीडियम लिया, एक बार डीप लिया, एक बार मीडियम लिया, एक बार डीप, मिक्स हो गया। लेने के बाद आपको टॉप में पकड़ना है, देन जिगजैग मोशन में आपको ब्लेंड मर्ज करना है छोटे स्पेस में। जैसे अगर हम बड़ा स्पेस लेंगे तो मीडियम कलर डीप में लग जाएगा और डीप कलर मीडियम में लग जाएगा। और जब आप जिगजैग करोगे तो आपका एंगल कितना होना चाहिए? एंगल होना चाहिए आपका 50 to 60 डिग्री या 70 डिग्री के एंगल में होनी चाहिए, क्योंकि 1 to 30 के एंगल में नहीं कर पाओगे, 45 डिग्री के एंगल में भी नहीं कर पाओगे। एंगल कितना होना चाहिए आपका? 70 to 60 डिग्री के एंगल में होनी चाहिए। हल्के हल्के हाथों से देखो, हल्का हल्का हाथ से आपको क्या करना है? मर्ज करना है जिगजैग मोशन में, क्योंकि बड़ा स्पेस लेंगे तो क्या होगा? कलर मिक्स हो जाएगा। आपको तो ये लाइन को मिक्स करना ना, देखो मेरा यहाँ का लाइन मिक्स हो गया ऊपर का थोड़ा सा। फिर अगर आपका मिक्स नहीं हो रहा है समझ जाओ आपके ब्रश में कलर नहीं। कलर लेना है, फिर सेम प्रोसेस। आ रहा है समझ में सबको? अगर किसी का मर्ज करते वक्त 2 लाइंस बन रहा है, एक मिडिल में एक आउटर में, मतलब डार्क में, तब समझ जाओ आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है। मर्ज करने का टेक्निक क्या है? प्रीवियस कलर एंड प्रेजेंट कलर ब्रश में होना चाहिए। जिगजैग मोशन में, कम स्पेस में, हल्के हाथों से आपको क्या करना है? मर्ज करना। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार मर्ज करना, हम टेबल पे फिर से जब बैठो तो बता देंगे फिर से। आप देख रहे हो ना मेरा इजीली कितना मर्ज हो जा रहा है, कितने अच्छे से। क्या लाइन दिख रहा है? देखो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हम प्रेशर दे ही नहीं दे, हल्के हल्के हाथों से। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? आप जैसे देखो, अब यहाँ देखोगे तो समझ में आएगा। देख रहे हो, डार्क से होते होते मीडियम आ गया, पता ही नहीं चल रहा है मीडियम कहाँ से आया। अगर आपका लाइन दिख रहा है समझ जाओ आपकी मर्ज। ब्रश को क्या करेंगे अभी? क्योंकि लाइटर शेड यूज करना है ना। आज आप लोग ब्रश क्लीन करना भी सीखोगे। जब एक ही ब्रश से काम करोगे तो ब्रश भी क्लीन कर करके करोगे ना, तो मतलब आज आप लोग को ब्रश क्लीन करना भी सिखाना है। ओके, अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो कलर दूसरे में लग जाएंगे। देखो 2-3 जगह में क्लीन कर रही हूँ। ओके, अभी मुझे क्या लेना है? लाइटर शेड। सेम वैसे ही डिपोजिट करना है जैसे डिपोजिट करना है जो प्रोसेस में मैं कर रही थी। समझ में आ रहा है ना सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब पाउडर की जरूरत है? बोलो नहीं ना। पाउडर दोगे तो क्या होगी? कलर की इंटेंसिटी कम जाएगी। पूरा गया में क्या, पटना में भी सब पाउडर लेके करते हैं। सिर्फ मेरे ही क्लास के स्टूडेंट नहीं करते क्योंकि उनको पता चल जाता है। समझ में आया? और यहाँ का हर आर्टिस्ट पाउडर दे देकर दिखाता है, इसलिए तो आई मेकअप अच्छा नहीं होता है। आप नोटिस कर लेना, आप हमारे प्रोफाइल का आई मेकअप और यहाँ जो आर्टिस्ट जो सिखाते हैं उनका आई मेकअप देख लेना। हमारा आई मेकअप बोलता है, देखोगे ना तो आपको लगेगा ना इतना फिनिशिंग, कलर कैसे दिख रहा है। आज जबकि आप वही करना चाहते हो नहीं होता है। रीजन क्या है? प्रोसेस।
पता चला ना प्रोसेस आज को? जो पहले कहीं सीखे होंगे ना वही सही से अंदाजा लगा पाओगे। और जो फर्स्ट टाइम आए होंगे ना उनके लिए सब नया, देखो नए तरह से सीख रहे हैं, वो तो जानते ही नहीं कि पाउडर क्यों देंगे, है ना? सही टेक्निक। कम दाम का पैलेट में थोड़ा बहुत मेहनत है, आपकी कलर की इंटेंसिटी लाने के लिए देख लो बार बार देना पड़ता है, पेशेंस जरूरी है कम दाम का पैलेट में, क्योंकि हम आपको बताएंगे 3000 का पैलेट 4000 का पैलेट ले पाओगे नहीं। 3000 में एक फ्रेशर का 2 फाउंडेशन और एक आईशैडो पैलेट भी आ जाएगा। सही बोल रही हो ना? शुरू में प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, बट ध्यान में रखना पड़ता है पैसे को भी, क्योंकि इनकम नहीं करता है ना स्टार्टिंग में कोई, तो वो ऐसा सामान लेता है जो मतलब काम भी कर पाए और इनकम भी कर पाए। अगर कोई सोया हम आके धक्का देकर गिराए। हम तब से देख रहे हैं 2-3 लोगों को, मेरा काम के साथ साथ मेरा ध्यान भी उधर है, और कौन मोबाइल देख रहा है, कौन चैटिंग कर रहा है, कुछ लोग इंस्टाग्राम चुपचाप निकाल के बैठ जाते हैं डेमो के टाइम में, और वैसे लोगों को हम रंगे हाथ पकड़ते हैं, फेस से समझ जाते हैं। और जो सो रहे हो तो चुपचाप जाके मुंह धोना चाहिए ना, कि हमको बोलना पड़ेगा, फिर सीधा बाहर जाके बोलोगे मैंने कुछ नहीं सिखाती है। और हम आप लोग के लिए बोले कि क्लास में आके सोते हो। ओके, अभी नहीं जाएंगे जो सो रहे हैं, कंफर्मेशन मिल जाएगा ना। चलो मर्ज कैसे करेंगे बताओ? पहले मुझे ये बताओ, पहले वाले और बाद वाले कलर को नहीं करके पहले और बाद में थोड़ा सा प्रोफेशनली नहीं, मीडियम और लाइट नहीं होगा। हाँ पोस्ट दोनों को लेके। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ फेडिंग कर सकते हैं? फेडिंग करना है आप? नहीं, क्योंकि आपको कोई कलर ही नहीं यूज करना है, जब हमें करना होता है तो हम करते हैं। अगर हम 3 से ज्यादा कलर लेंगे हाँ तब करें। ओके, अब एक चीज समझो, ये इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हार्श लाइन। हार्श लाइन। देखो हम जब बोलते हैं ना कोई चीज, आप लोग भी बोला करो तो तब ना थ्रोइंग आएगा बोलने के लिए। ओके, टेक्निक क्या है? प्रीवियस कलर एंड प्रेजेंट कलर आपके ब्रश में होनी चाहिए, टॉप ऑफ ब्रश पकड़ना है, हल्के हाथों से कम स्पेस में जिगजैग करके ब्लेंड करना है, और तभी मर्ज होगा जब आपके ब्रश में कलर हो। ओके, लेना क्या है? मीडियम कलर। मेरे ब्रश में तो पहले से लाइटर कलर है, अभी हम क्या ले रहे हैं? मीडियम कलर। लाइटर कलर लेकर डस्टअप किया और टॉप ऑफ ब्रश में पकड़ना है और हल्के हाथों से। समझ में आ रहा है ना सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो जब मेरा मर्ज हो जा रहा है तभी मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ तक इजी लगा आप लोग को? कुछ लोग बोल रहे हैं करेंगे तब ना समझ में आएगा। तो पता है ना क्या आप लोग सोच रहे हो? देखना तो बहुत इजी लग रहा है। हाँ चलो, कैसा लगा बोलो? बहुत अच्छा। समझ पाया? आप बताओ पाउडर की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आज आप लोग मर्ज करना सीख जाओगे ना। आईज में कितना मर्ज करना पड़ता है? इतना, 1/3। जब ये मर्ज इतना बड़ा लाइन को करोगे ना, आप सीख जाओ कि आईज पे कैसे मर्ज करना। जब नेक्स्ट डे आई मेकअप दिखाएंगे ना, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, इजीली ब्लेंड भी कर लोगे, इजीली मर्ज भी कर लोगे। चलो ब्रश को क्लीन करेंगे।